गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। वैदिक मंच बहराइच चैनल पर आप सभी का हम स्वागत करते हैं। आप कैसे हैं ये जानने की हमारी जिज्ञासा हमेशा बनी रहती है और हम आपके स्वास्थ्य के प्रति हमेशा सचेत रहते हैं। आप अच्छी तरह से जीवन का आनंद ले सकें, आप अपना जीवन बिल्कुल एक उत्सव बना सकें, इसके लिए हम प्रयासरत रहते हैं। और ये अगर संभव है तो मात्र योग प्राणायाम से संभव है। साथियों देखिए, आजकल अनिद्रा की समस्या आम होती जा रही है। अगर 10 लोग हैं तो उसमें से कम 5-7 लोगों का हमेशा शिकायत हुआ करता है कि हमें नींद ढंग से नहीं आती है और हमें नींद ढंग से ना आना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है और अन्य समस्याओं को भी जन्म देती है। तो साथियों देखिए, इसमें हमारा रहन सहन, हम दिन में क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं और क्या करते हैं, इन 3 चीज़ों पर ये निर्भर करता है। और आज सबसे बड़ी समस्या है मोबाइल, स्क्रीन टच मोबाइल। ये भी अनेक समस्याओं को अनजाने में जन्म देती है, जिसको हम समझ नहीं पाते हैं। तो साथियों, सबसे बड़ी समस्या जो अनिद्रा की है, यानी कि अंग्रेजी में इसको कहें तो इंसोम्निया इसको कहते हैं। और मान लिया नींद हमें आती भी है तो हमारे नींद की जो क्वालिटी होती है वो बेहतर नहीं होती है। तो हमें कैसे उच्च क्वालिटी की नींद आए, बेहतर नींद आए, यानी कि डीप स्लीप कैसे हो, इसके लिए हमारे योग प्राणायाम में बहुत ही अच्छे और ये कह लीजिए सर्वश्रेष्ठ यौगिक क्रियाएं हैं, जिनको करके हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो साथियों देखिए, अनिद्रा का कारण हम आपको बताएं। अब देखिए, बचपन में आपको एक बात और याद होती थी, हमें सुलाने के लिए हमारी माँ क्या किया करती थी, वो चंदा मामा को हमेशा बुलाया करती थी और चंदा मामा की कहानी सुनाते और उनको बुलाते बुलाते हमें कितनी प्यारी सी नींद आती थी, ये आपको याद होगा। तो साथियों, हम और आज यौगिक क्रियाओं द्वारा अनिद्रा नामक दुश्मन पर ऐसा तीखा प्रहार करने जा रहे हैं कि जो भविष्य में फिर मेरे पास नहीं आएगा, अगर आप लोग इन क्रियाओं को करते रहे। तो आइए देखते हैं साथियों। देखिए, हमने चंदा मामा की बात किया, ये हमारी ये दाईं नासिका यानी कि लेफ्ट नोस्टल हमारा सूर्य नाड़ी है और ये लेफ्ट नोस्टल हमारा चंद्र नाड़ी है। राइट नोस्टल सूर्य नाड़ी, लेफ्ट नोस्टल
चंद्र नाड़ी। तो देखिए, चंद्रमा रात्रि का प्रतीक है। चंद्रमा हमेशा रात्रि में आपको दिखता है और चंद्रमा से आप परिचित हैं बिल्कुल, क्योंकि चंद्रमा आपको सुलाने में कभी मदद किया करता था और यही चीज़ अब हमारे जीवन से हट गया है। हम रहन सहन हमारा बदल गया है, तो एक कारण ये होता है। तो साथियों, इस कारण का निवारण हम कैसे करें? आइए हम इसमें करेंगे सबसे पहला प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसमें करेंगे क्या? हम चंद्र नाड़ी को अपने जागृत करने के लिए एक प्राणायाम करेंगे जिसका नाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम, या आप इसको चंद्र भेदी प्राणायाम कह सकते हैं। तो आइए हम करते हैं। देखिए, दाईं नासिका दाएं हाथ के अंगूठे से हम बंद करते हैं। उसके बाद में हम लंबा सांस भरते हैं, जितना संभव है उतना लंबा। उसके बाद में थोड़ी देर होल्ड करते हैं। उसके बाद में बाईं नासिका बंद करके दाएं से निकाल देते हैं। आइए देखते हैं। यह प्राणायाम मैंने आपको 3 बार करके दिखाया। इसको आप कम से कम 5 बार से लेकर 10 बार, 11 बार रात्रि में सोने से पहले, और हाँ, ये प्राणायाम आप खाना खाने के बाद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में साथियों, अगला प्राणायाम हम करते हैं भ्रामरी। अब भ्रामरी जो बिगनर्स हैं उनको कान और नाक बंद करके करना है, और जो अभ्यस्त हैं वो वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन देखें, अंगूठे से कान को बंद करते हैं, दोनों तर्जनी आज्ञा चक्र पर टिकाते हैं, शेष 3 उंगलियां नासिका के अगल बगल। ये भ्रामरी प्राणायाम साथियों 5 से लेकर 7 बार, 10 बार, इसको भी खाना खाने के बाद किया जा सकता है। और उसके बाद में अगला प्राणायाम जो हम करेंगे उसका नाम है समवृत्ति प्राणायाम। इसमें हम क्या करते हैं, सांस को गहरा अंदर भरते हैं, और सांस जब हम भरते हैं अंदर
तो ये हमारा पेट, चेस्ट ये सब फूल जाता है। और जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो उतने ही गति से और उतने ही टाइमिंग से, मतलब एक निश्चित समय है, उस समय से मान लो आप 2.5 सेकंड में अंदर आप भरते हैं तो 2.5 सेकंड में इसको बाहर निकालना है। तो देखते हैं इस प्राणायाम को, ये 3 यौगिक क्रियाएं हैं। देखिए, सांस को गहरा भरेंगे, जितना बल लगाकर आप सांस को अंदर भरें उतना ही धीरे धीरे छोड़ते जाएं। उसके बाद इतना छोड़ें कि पेट आपका नीचे अंदर चला जाए, चिपक जाए, इस तरह से। अब यूँ समझिए आप कि इस प्राणायाम में व्हेन वी इनहेल आवर स्टमक should be out and when we exhale our stomach should be in। इस तरह इसका मतलब ये हुआ कि जब हम सांस अंदर भरें तो हमारे ये पेट और ये चेस्ट ये मतलब फूल जाने चाहिए, और जब हम सांस छोड़ें तो इस तरह छोड़ें कि ये पेट हमारा चिपक जाना चाहिए, अंदर हो जाना चाहिए। इस प्राणायाम को हम 3 से लेकर 5 बार 7 बार करते हैं। और साथियों, इस प्राणायाम को हम लेट कर भी कर सकते हैं। तो साथियों, ये रही 3 यौगिक क्रियाएं जो अनिद्रा में बहुत ही उपयोगी हैं और महत्वपूर्ण हैं। इन तीनों क्रियाओं को अपनाकर आप अपने नींद की क्वालिटी को बेस्ट क्वालिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और साथियों, नींद ना आने के और कई कारण हैं कि आप सोते समय सिरहना आपका किस तरफ रहता है, ये भी मायने रखता है। और जो खास बात है हमारे योग शिक्षक नहीं बताते हैं, वो ये खास बात है कि वो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं रखते हैं। और वो सिर्फ एक चीज़ है कि नींद के लिए अगर प्रकाश होना चाहिए तो वो सिर्फ जुगनू का प्रकाश जितना होता है रात्रि में सोते समय उतना ही मान्य है। अगर इससे ज़्यादा प्रकाश में आप लेटते हैं तो एक प्रकाश भी इसका फैक्टर है कि जिससे हमें अनिद्रा हो जाती है, नींद अच्छी नहीं आती है, या आती है तो जितना आना चाहिए उस नींद की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। और साथियों, अनिद्रा का और कारण है जिसका हम अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन निद्रा जो है वो देवी हैं। तो देवी हैं, इनकी आप स्तुति भी करें। जब आप निद्रा देवी की स्तुति करेंगे तो बात और ज़्यादा बन सकती है। और वो स्तुति कोई खास नहीं है, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 5 बार कम से कम निद्रा देवी की स्तुति करें आप। शाम का भोजन थोड़ा सा कम करें और आपका सिरहना हमेशा, अगर आप गृहस्थ हैं तो दक्षिण तरफ होना चाहिए और ये सन्यासी के लिए पूरब हो सकता है। तो ये सिरहने की बात हुई और आप इन सारे नियमों को अपनाकर इस योग के साथ आयुर्वेद का भी सहारा ले सकते हैं आप। इसमें चाहें आप तो दिव्य मेधावटी 2 गोली सुबह 2 गोली शाम आप ले सकते हैं। इससे आपकी मेंटल प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी और अगर अनिद्रा का कारण हार्मोनल इम्बैलेंस है तो ये आयुर्वेद का प्रसाद उसको भी बैलेंस कर देगा और आप अच्छी नींद, मीठी नींद सो सकेंगे। पूरा दिन आपका एनर्जेटिक होगा। जब आपकी नींद अच्छी होगी तो पूरा दिन आपका एनर्जेटिक होगा, अच्छा होगा और आप स्वस्थ रहेंगे, व्यस्त रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे जीवन में। अगले वीडियो में पुनः आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।